नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे जितने भी यूपी पुलिस के भाई बहन हैं, सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आपने जो रिटेन एग्ज़ाम है उसको क्लियर किया है और जो पहली बाधा है उसको पार कर ली है। कुल 3 बाधाओं में आपको गुज़रना है और ये तीनों बाधाएँ पर माँ सरस्वती की नज़र है और वो आपका ज़रूर कल्याण करेंगी। जैसे आपका फर्स्ट स्टेज में कल्याण किया है, ऐसे ही डीवीपीएसटी में भी और उसके बाद फिजिकल में भी आपको आपकी जो नैया है उसको पार लगाएंगे, इसलिए भरोसा दोस्तों बनाए रखें। दोस्तों, डीवीपीएसटी के जो एडमिट कार्ड हैं कल शाम को जारी भी हो गए हैं। कैसे करना है मैंने पूरी प्रक्रिया बताई थी। मगर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं आपको, इसके लेकर के भी मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। और क्या गलती आपको नहीं करनी है। बहुत सारे भाई-बहन डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में गलतियाँ कर जाते हैं, वो आपको नहीं करनी है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, इसलिए आपसे दोस्तों गलती ना हो उत्तर प्रदेश पुलिस की डीवीपीएसटी में और आपको किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो के अंत तक दोस्तों आप बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस की जानकारी आपको निरंतर रूप से मिले, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको ऑफिशियल लेटर पर ले चलते हैं। ये दोस्तों हमने एक भाई का जो एडमिट कार्ड है वो निकाल लिया है और इनका आप डेट देख सकते हैं। इनका जो डीवीपीएसटी की जो तिथि है वो 21 जनवरी 2025 है, यानी काफ़ी बाद में है, तो इनके पास एक अच्छा समय है। मगर 21 जनवरी को ठंड भी बहुत मज़े वाली होगी और इनको 9 बजे उपस्थित होना है। कहाँ? रिजर्व पुलिस लाइन, महानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर जो जो भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो मैं सभी आपको बताने वाला हूँ। दिए गए हैं उनको आप अच्छे से समझ लीजिए कि फ़ोटो पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लाएँ। पहचान पत्र के रूप में 12 अंकों की पूरी संख्या वाला आधार कार्ड अनिवार्य है। सबसे पहले दोस्तों तो आपको एक आधार कार्ड ले जाना है जिसमें साफ-सुथरा सारी जानकारी दिख रही हो। जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड का विवरण नहीं दिया है, उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लिखित आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र, ई आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी अगर आपने कोई और डॉक्यूमेंट्स लगाया है तो आपको उसको अवश्य ले जाना है। वैध अनुमन्य फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी अगर आपके पास फोटो युक्त पहचान पत्र नहीं है तो आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि अपना आधार कार्ड अपडेटेड एंड अनलॉक्ड लेकर समीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत हों। यानी आपको जो अपना आधार है उसको देख लीजिए, कभी कभी लॉक हो जाता है कि कोई आपका उस पर डाटा ना चुराए, तो उसको अनलॉक करवा लीजिए, इस बात का ध्यान रखें। और आधार वेरीफाई करेंगे तो ओटीपी भी आएगा, वरना दिक्कत होगी। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु प्रवेश पत्र पर उल्लिखित दिनांक, समय और स्थान समय परिस्थिति में नहीं बदला जाएगा। इसमें कोई चेंजेस दोस्तों नहीं होंगे, इसलिए आप उसी समय और उसी स्थान पर पहुंचे। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण भर्ती प्रक्रिया के चरणों में से एक है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरा नहीं करता है अथवा उसने गलत झूठी सूचना सर्टिफिकेट अभिलेख प्रस्तुत किए हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाए हैं तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात भी प्रकाश में आती है तो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं एवं उसको अचयनित करते हुए उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यानी आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के चरण में सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप अंततः चुने गए हैं। उम्मीदवारों का चयन अंतिम योग्यता सूची पर आधारित है। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र देने से पूर्व मूल अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा। यदि आवेदन पत्र में उल्लिखित आपके विवरण के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा के समय श्रेणी प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत किया गया तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिए योग्य नहीं है और आरक्षित श्रेणी के लिए उसका दावा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
यदि अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता है तब उसे अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा के चरण के बाद इस संबंध में किसी परिवर्तन की संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, अगर आपने कोई लाभ लिया है आरक्षण का, SC ST OBC आपने लगाया है, और अगर आप प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर देंगे, बल्कि वो आपको जनरल कैंडिडेट के रूप में तय करेंगे। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा भत्ता यानी आपको नहीं दिया जाएगा कि हम आ रहे हैं, हमको पैसा वगैरह दो। कृपया फोटो चिपकाने के लिए प्रवेश पत्र दिए गए स्थान पर पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं, यानी आपको एक फोटो चिपकानी होगी। फोटो वही होनी चाहिए दोस्तों जो आपने ऑनलाइन आवेदन में सबमिट किया था। अभिलेखों की समीक्षा के समय अभ्यर्थी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर इस प्रवेश पत्र को जमा कर लिया जाएगा, यानी ये आपका एडमिट कार्ड जमा हो जाएगा, इसलिए एक और एडमिट कार्ड आप एक्स्ट्रा जरूर निकलवाएं। अब दोस्तों आ जाते हैं दूसरे चरण पर, जहां आपकी पूरी चेकलिस्ट दी है कि आपको क्या क्या लेकर जाना है। एप्लीकेशन फॉर्म यानी आवेदन पत्र, आवेदन करते समय भरा गया जो आपने फॉर्म भरा था उसका आपको दोस्तों प्रिंट आउट लेकर के जाना है। पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, 2 रंगीन फोटो दोस्तों 35x45 mm के साइज में आपको लेकर के जानी है। फोटो युक्त पहचान पत्र, मूल फोटो युक्त पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज, इनमें से कोई भी आपके पास एक होना चाहिए। इसके बाद हाई स्कूल पे आ जाते हैं। मूल उत्तीर्ण अंक के साथ हस्ताक्षरित मूल अंक की छाया प्रति और मूल उत्तीर्ण यानी कि आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों की फोटोकॉपी आपको ले जानी है। इंटरमीडिएट वो तो आपको ले ही जाना है ना। स्व हस्ताक्षरित यानी अपने ही आपको साइन करने हैं, किसी गजेटेड ऑफिसर से साइन कराने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट दस्तावेज पर। अगर आप दोस्तों SC हैं तो मूल श्रेणी प्रमाण पत्र आपका एक दोस्तों ले जाना है जो प्रारूप आपको दिया गया था। ST हैं तो उसके लिए भी आपको अपना सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना है। OBC वो भी आपको प्रस्तुत करना है, और सारा जो है वो भी आपको दिया है, फॉर्म में दिया गया था किस फॉर्मेट में बनवाना है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS भी आपको अपना प्रस्तुत करना है। भूतपूर्व सैनिक हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश, मूल उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के स्व हस्ताक्षरित निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति आरक्षण का दावा करने वाले, यानी अगर आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं EWS SC ST OBC तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी, मूल प्रमाण पत्र विज्ञापन में संलग्न निर्धारित प्रारूप में ये भी आपके पास होना चाहिए अगर आप यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो। होमगार्ड अगर आप हैं तो उसका भी आपको एक छाया प्रति आपको देनी होगी। O लेवल सर्टिफिकेट है ना, तो अगर आपके पास है तो वो भी आप प्रस्तुत करें। प्रादेशिक सेना में अगर आपने जॉब की है तो वो आपको देना होगा अगर आप लाभ लेना चाहते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर मूल NCC B प्रमाण पत्र के साथ स्व हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की छाया प्रति, तो ये भी आपको लेकर वहां पर जाना है। तो ये दोस्तों पूरी चेकलिस्ट थी जो हमने आपको बता दी है, क्या ले जाना है क्या नहीं जाना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर भी दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट हो तो आपको पूछेगा, और गजेटेड ऑफिसर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, आप अपने ही साइन करके अपना सेट जो है वो तैयार कर लीजिए। तो ये दोस्तों पूरी चेकलिस्ट थी। कोई मन में सवाल रह गया हो, कोई डाउट, तो आप कमेंट करके पूछेगा। हम जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा अनुभव रहा है पूरा हम आपके साथ शेयर करेंगे। ज़िंदगी में 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने कराए हैं, तो सारी चीज़ों का अनुभव ठीक ठाक हो गया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और दोस्तों फिर से जाते जाते माँ सरस्वती से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती, इन मेरे गरीब भाई बहनों का कल्याण करें, जिनके माता पिता अभी तक उनके बोझ को उठाए हैं। अब वक्त आ गया है कि अपने माता पिता के सपनों को हमारे भाई बहन उड़ान दे, और यह तभी संभव है जब आप अपनी कृपा हमारे इन भाई बहनों पर बनाएंगी जो DVPST और फिजिकल के लिए आगे जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि माँ सरस्वती मेरी प्रार्थना को जरूर सुनेंगी, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और कहते हैं कि माँ सरस्वती एक बार जरूर जिभ्या पर बैठती हैं 24 घंटे में। हो सकता है इस वक्त बैठी हूँ और मेरी आवाज़ को सुन लें और वो सत्य हो जाए, और जितने भी इस वक्त मेरे वीडियो को देखने सुनने वाले भाई बहन हैं जो देखें उनका कल्याण हो जाए। तो दोस्तों जैसे मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ उम्मीद है आप भी करेंगे, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा, ताकि हम भी थोड़ा आपकी तरह, जैसे आप सेकंड स्टेज में पहुँचे हैं, हम भी आपकी तरह सेकंड स्टेज में पहुँच जाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।